भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योग में स्थित होकर ही व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। योग में कैसे स्थित हो? यहाँ योग का अर्थ होता है जुड़ना भगवान से, आत्मा से जुड़ना अर्थात अपने आप से जुड़ना या भगवान से जुड़ना ही योग कहलाता है। योग में स्थित होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म उसको फंसाते नहीं। और कैसे हम कर्म में न फंसे इसके लिए उपाय बताया, संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग करके कर्म करने चाहिए। आसक्ति का त्याग हो गया, इसकी पहचान क्या? तो बताया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, अर्थात सिद्धि असिद्धि सुख दुख द्वंद्व आदि इनमें समत्व भाव मन में आ जाएगा। हानि लाभ सर्दी गर्मी दिन रात सुख दुख सब एक समान हो जाएंगे। और समत्वम योग उच्चते, ये समता ही योग है। अब प्रश्न उठता है कि समता तो योग है, लेकिन ऐसी समता कैसे आए? सुख और दुख एक समान कैसे हम समझें? गर्मी सर्दी एक समान कैसे समझें? गर्मी में हम लोग झिले वस्त्र पहनते हैं, सर्दी में मोटे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो गर्मी में हमारी वेशभूषा अलग है, सर्दी में अलग है, तो सर्दी गर्मी को हम एक समान कैसे माने? गर्मी में पंखा चलाते हैं तो गर्मी की तरह हम सर्दी को कैसे मान लें कि सर्दी में भी पंखा चलाने लग जाएं, एसी चलाने लग जाएं? तो हम सर्दी गर्मी को एक समान कैसे माने? सुख दुख को एक समान कैसे माने? ये मन द्वंद्वातीत कैसे हो? ये तो संभव ही नहीं। तो कहा कि सर्दी गर्मी सुख दुख आदि इनमें एक समान कोई बात है, बस उस एक समानता को मानना ही योग है। सर्दी गर्मी दुख सुख आदि इनमें एक जैसा क्या है? तो एक समान इनमें क्या चीज़ है? दो वस्तुएं इनमें एक समान है। क्या? एक तो ये कि हमारे कर्मों का फल है, सुख भी हमारे कर्मों का फल, दुख भी हमारे कर्मों का फल है। तो दोनों में एक समानता क्या हुई? हमारा कर्म है। और दूसरी समानता क्या है? कि दोनों ही प्रभु का विधान है। सुख भी प्रभु के विधान से आया, सुख भी प्रभु के विधान से आया। और प्रभु ने हमारे कर्मों को देख करके हमारे कर्म अनुसार सुख दुख का विधान किया। तो दोनों ही सुख दुख दोनों ही हमारा कर्म फल है और दोनों में प्रभु का विधान है। इसलिए ये बात एक समान है। तो हम दुख में भी यही समझे मेरे कर्मों का फल और प्रभु का विधान, सुख को भी समझे मेरे प्रभु का विधान है, मेरे कर्मों का फल है। दुख तो हमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सुख हम चाहें तो दूसरे को दान कर सकते हैं। संपत्ति कर्मों के अनुसार मिलती है, प्रभु के विधान के अनुसार मिलती है। और हम चाहें तो इस संपत्ति का दूसरों की सेवा में लगा करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति का दान कर सकते हैं। लेकिन जब दुख आएगा तो ये भी हमारे कर्म का फल है और इसमें भी प्रभु का विधान है, लेकिन हम इसको दूसरे को दान नहीं कर सकते। हाँ, कोई समर्थशाली दयालु हो, हमारे दुख का निवारण कर दे, वो अलग बात है, लेकिन उस दुख को हमको भोगना ही पड़ता है। कोई समर्थशाली महापुरुष हो, भले ही इस विधान को थोड़ा मोड़ दे और स्वयं अपने ऊपर दुख उठाए, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य रूप से विधान यही है, नियम यही है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो सुख दुख को, हानि लाभ को, मान अपमान को हम एक समान कैसे समझें? बस दोनों में एक समानता इस बात में है कि दोनों हमारे कर्मों का फल और दोनों ही प्रभु का विधान है। तो जो कर्म कांडी होते हैं वो तो ऐसा मानते हैं कि मेरे कर्मों का फल है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने कर्मों का फल न मान करके वो मानते हैं कि प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से विधान बना है, मेरे हित के लिए बना है, इसलिए दुख भी मेरे प्रभु की कृपा है। तो वो प्रभु का विधान मान करके सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और जो भक्त हैं और जो कर्मकांडी हैं वो दुख को अपने कर्मों का फल मान करके अपने आप को धैर्य बंधाते हैं, किसी को दोषी नहीं ठहराते। और तीसरी प्रकार के होते हैं ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान पंथ से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चिदानंदमयी, मैं अकर्ता हूँ। तो वो दुख को क्या मानते हैं? दुख को न वो अपने कर्मों का फल मानते हैं और न ही वो भगवान का विधान मानते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो दुख को दुख मानते ही नहीं, दुख है ही नहीं, उनकी दृष्टि में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि दुख उनके पास आकर के बेअसर हो जाता है, क्योंकि न तो उनके पास देहात्म बुद्धि है, वो आत्मा में रमण करने वाले योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और आत्मा में दुख प्रवेश करता नहीं, अपने सहज स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। सहज स्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि, वो आत्म स्वरूप में सदा रहते हैं, तो वहाँ पर दुख और सुख दोनों बेअसर हो जाते हैं। तो
ज्ञानी तो कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा में रमण करने वाला अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त हो चुका है। वहाँ सुख और दुख दोनों ही बेअसर हैं, इसलिए वो सदा ही समत्व योग में, सहज ही समत्व योग में रहता है जो ज्ञानी है। और जो कर्मकांडी है उसके ऊपर असर तो होता है, लेकिन अपने मन को मैला नहीं होने देता। दुख किसी के भी माध्यम से आए वो उस माध्यम के ऊपर दोषारोपण नहीं करता कर्मकांडी, बल्कि वो यही मानता है कि को न काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई